मूविंग ऑन, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स। ये हमारे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर, स्पर्मेटिड्स यानी कि स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर, जहाँ पे एक हेड है एंड देन क्या है, ये हेड है, ये हेड है। उसके बाद एक मिडिल पीस है, ये टेल है। जो हेड है वहाँ पे क्या होता है, सारा ये पूरा सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घेरा हुआ है। एंड ऊपर वाला जो हेड पार्ट है, उसका जो टिप वाला पार्ट है, उसका नाम है एक्रोसोम। उसमें बहुत सारा हार्मोन, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने वाला हार्मोन प्रोड्यूस होता है, मतलब मौजूद होता है वहाँ पे एक्ट्रोसोम में बेसिकली। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है वो स्पर्म सेल का न्यूक्लियस है, दिखाया गया है न्यूक्लियस। एंड देन ये वाला पार्ट नेक है, ये छोटा वाला जो पार्ट है जो मिडिल पीस के साथ जुड़ा हुआ है, वो वाला छोटा वाला पार्ट है नेक। एंड देन ये मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, स्पर्म सेल्स को मोटाइल होने में हेल्प करती है, यानी कि मूवमेंट में हेल्प करता है। स्पर्म सेल्स का जो मूवमेंट होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रियन सेल्स, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया हमको पता है पावर हाउस ऑफ ए सेल, राइट। तो वो पावर देता है, ठीक है। वो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म सेल्स को मूव करने में। एंड या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा सेल घेरा हुआ है। तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया हेड, मिडिल पीस एंड देन टेल, ऑलराइट। जो मेल जो है वो हर इजैकुलेशन में, लाइक ड्यूरिंग कोइटस हो या फिर मतलब हर इजैकुलेशन, जब इजैकुलेट करता है तो हर इजैकुलेशन में 200 से कितना, 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल्स रिलीज करता है, ठीक है। 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल्स रिलीज करता है, ठीक है। सो अगर वो मेल नॉर्मल फर्टाइलिटी है, अगर वो नॉर्मल उसका फर्टिलाइजेशन जो उसका प्रोसेस है, अगर वो नॉर्मल इंसान है तो फिर वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करेगा। अगर उनमें कुछ उनके बॉडी में कुछ अगर डिफेक्ट है, अगर वो इतना हेल्दी पर्सन नहीं है, तो इतना स्पर्म सेल्स वो प्रोड्यूस नहीं भी कर सकता है, ठीक है। या जैसे कि हम देखते हैं जो इनफर्टाइल लोग हैं वो इतना स्पर्म सेल्स बहुत कम स्पर्म सेल्स वो लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं। ज़्यादा स्पर्म सेल्स, नॉर्मल रेंज का जो स्पर्म सेल्स इतना 200 से 300 मिलियन रेंज में वो लोग स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ओके। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नॉर्मल रेंज है, जब नॉर्मल केस में क्या होता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल्स का 60% स्पर्म सेल्स क्या होता है, नॉर्मल शेप एंड साइज का होता है। उनमें से 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज रहता है, बाकी 40% का क्या होता है, बाकी 40% का नॉर्मल शेप एंड साइज नहीं रहता है। बट क्या होता है, मोटाइलिटी, हर स्पर्म सेल्स बहुत मोटाइल होता है, लाइक बहुत मूवमेंट उसका बहुत फास्ट होता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन देम, ओके। सो अभी नेक्स्ट जो है वो स्पर्म सेल्स, जैसे 71st ट्यूब्यूल्स से स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होता है। तो स्पर्म सेल्स 71st ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस होने के बाद से जो मेल लाइक यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से होके इजैकुलेटरी डक्ट से लेके पीनस से बाहर आने का जो प्रोसेस है, बहुत सारा डक्ट्स के अंदर से वो बीच से वो आना पड़ता है उसको, ठीक है। बहुत नल से, लाइक हम बोल सकते हैं नल से आना होता है उसको, ऑब्वियसली, बिकॉज बहुत सारा डक्ट से आना पड़ता है उसको। तो ऐसा डक्ट्स क्या क्या था, एक था वासिफ्रस। पहले जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर आता है उस डक्ट का नाम था वास इफ्रेंस। वास इफ्रेंस से वो कहाँ जाता है था, इपिडाइडाइटिस। उसके बाद वो वास डिफरेंस में जाता था। उसके बाद कहाँ जाता था, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में ब्लैडर से इजैकुलेटेड डक्ट से जब बाहर आता है, रास्ते में उसको क्या मिलता था, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बर यूट्रल ग्लैंड्स, ये सब मिलता था, बहुत तीनों ग्लैंड मिलता था, राइट। उसके बाद वो इजैकुलेटेड डक्ट से पीनस से बाहर आता था। तो क्या होता था, ये जो सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड बल्बर यूट्रल ग्लैंड्स था, ये सारा ग्लैंड्स क्या क्या प्रोड्यूस करता था, बहुत फ्लूइड्स प्रोड्यूस करता था, न्यूट्रिशियस फ्लूइड प्रोड्यूस करता था स्पर्म के लिए, न्यूट्रिशियस फ्लूइड। एंड कोई ग्लैंड्स हार्मोन प्रोड्यूस करता था, सीक्रेट करता था। कोई ग्लैंड्स बहुत सारा मिनरल्स सीक्रेट करता था। एंड क्या करता था, स्पर्म को मोटाइल करने के लिए लुब्रिकेंट
ये भी रिलीज़ करता, म्यूकस रिलीज़ करता था। तो ये सारा जो फ्लूइड है, सारा फ्लूइड्स मिल के एंड मेल गैमेट्स को मिल के, मेल गैमेट्स कौन प्रोड्यूस करता था? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का मेल गैमेट्स एंड सारा ग्लैंड्स का फ्लूइड्स एवरीथिंग मिलके क्या बनता है एक्चुअली? सीमेन। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। सो सीमेन, सीमेन बनता है, सारा सारा फ्लूइड्स एंड मेल गैमेट एक साथ मिलके। तो ये सारा कुछ कहाँ से बाहर आ जाता है? पीनस से बाहर आ जाता है। ओके, सो the function of male sex excretory ducts and glands are maintained by testicular hormone androgen। और ये जो सारा प्रोसेस है मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होने के बाद से बाहर आने जा, एवरीथिंग A to Z कौन मेंटेन कर रहा है? सारा कुछ एंड्रोजन हार्मोन मेंटेन कर रहा है।